एक समय बाबा श्रीचंद जी महाराज पेशावर में धूना लगाकर बैठे थे। उनके पास भाई कमलिया जी बैठे थे और आसपास संगत भी बैठी थी। बाबा श्रीचंद जी सत्य धर्म का उपदेश दे रहे थे। संगत जी की उस समय हैरानी की कोई सीमा न रही जब बाबा जी अचानक ही अदृश्य हो गए और कुछ समय बाद दोबारा आसन पर आकर विराजमान हो गए। संगतों के प्रश्न करने पर बाबा जी ने बताया, हमारे सेवक भाना राय का समुद्र में कीमती माल का भरा जहाज संकट में घिर चुका था और भक्त भाना राय रो रहे थे और मिन्नत कर रहे थे। उसी की मदद करने हम गए थे। बाकी सब कुछ वे खुद ही आकर बताएंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात भाना राय आ गए और चरणों में गिरकर सारी कहानी बताकर बाबा जी को धन्यवाद करने लगे और काफी मोहरें भेंट में दी। जहाँ पर यह कौतुक हुआ उस स्थान पर गुरुद्वारा 5 जोता बाबा श्रीचंद जी पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा श्रीचंद जी महाराज बारठ साहिब गुरदासपुर में विराजमान थे। इतनी देर में ही गांव कड़ियाल और जिला गुजरावाला के कुछ सेवक बाबा जी के दर्शनों को हाजिर हुए। बाबा जी के दर्शन करके सब सेवकों के हृदय गुलाब की फूल की तरह खिल उठे। बाबा जी के पास धूना चल रहा था। भाई कमलिया जी भी पास में बैठे थे। बाबा धर्मचंद जो कि बालक रूप में थे वह भी खेलते हुए दिखाई दिए। सभी सेवक अपने आप दाता के चरणों में झुक गए। बड़े सत्कार से आगे बढ़कर यथाशक्त भेंट रखकर शीश झुकाकर बैठ गए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, प्रेमियों कहाँ से आए हो? आपका कौन सा नगर है? तब एक सेवक ने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी हम तो आपके दर्शनों को आए हैं। हम गांव कड़ियाल गुजरावाला के रहने वाले हैं। हमारा सारा गांव ही आपकी कीर्ति सुनकर आप जी का दिल से सेवक बन चुका है और अब हमारे गांव वाले आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि कृपा करके हमारे नगर में चरण डालकर हमारी धरती को पवित्र करें। आपके पारस जैसे चरण छूने से हमारा लोहे जैसा दिल भी सोना बन जाए। पातशाह जी हम काफी समय से तैयार हो रहे थे पर दर्शन तो तभी होने थे जब आपका हुक्म होना था। मेहर करें। ऐसे मधुर वचन सुनकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वचन दिया, हम अवश्य आपके नगर में आएंगे। फिर भाई कमलिया जी को कहा, इनको प्रसाद खिलाएं। फिर सारे सेवक प्रसाद खाकर बाबा जी से आज्ञा लेकर अपने नगर को रवाना हो गए। वहाँ एक सेवक गुरुदित्ता दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल थे। रात दिन दाता के चरणों में ध्यान जोड़े रखते थे। वैसे तो वह कल्पना में कई बार महाराज के दर्शन करते पर प्रत्यक्ष दर्शनों की इच्छा दिनों दिन बढ़ती गई। बाबा जी अपने भक्तों के लिए हजारों मील यात्रा का सफर करके जब कभी भी कहीं किसी जगह पर भी भक्त याद करते थे वह पहुंच जाते थे। इसलिए उसी रीत अनुसार बाबा जी भक्त गुरुदित्ता के प्रेम में बंधे और गांव वासियों की उदासी दूर करने के लिए कमलिया जी को कहने लगे, चल भाई कमलिया, हमारा भक्त गुरुदित्ता दर्शनों के लिए बहुत बेचैन है। भाई धन्य की तरह वह भी हमारे साथ ध्यान जोड़ कर रखता है और हमें भी उसको देखे बिना चैन कहाँ मिलता है। उस भक्त की प्रेम भक्ति अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। तैयारी करो। कमलिया जी ने सत्य वचन कहा। फिर क्या था, बाबा जी भाई कमलिया जी सहित कड़ियाल में आकर विराजमान हो गए। बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और भाई कमलिया जी ने धूना जलाया। वहाँ पर एक लड़का पैरों से हीन था। वह चल फिर नहीं सकता था।
सुबह घर वाले उसको उठाकर यहाँ संतों के डेरे के नजदीक बरगद के नीचे छोड़ जाते थे और शाम के समय घर को ले जाते थे। उस बालक को बाबा जी ने इशारा किया, बालक जाओ और हमारे भक्त गुरुदित्ता को जाकर बुला लाओ। उस भोले भाले बालक ने जब बाबा जी के दर्शन किए तो दूर से ही कथन सुनकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दाता, मैं टांगों से लाचार हूँ, मेरे पाँव काम नहीं करते, नहीं तो मैं जरूर आपके हुक्म की पालना और सेवा करता। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण ना ही साधु संतों की और ना ही अपने माँ बाप की सेवा कर सकता हूँ, बल्कि सब पर बोझ ही बन गया हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से मौत अच्छी है। इतना कहकर उस बालक की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बाबा जी यह सब देखकर महरों में आ गए। उन्होंने उठकर बालक की पीठ पर आशीर्वाद देकर कहा, बालक तुम बिल्कुल तरोताजा हो, उठो, फिक्र मत करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह कथन कहने की देरी ही थी कि वह बालक बिल्कुल ठीक हो गया और छलांगे मारता गांव की ओर दौड़ उठा। जब गांव वालों ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुए और दौड़े दौड़े डेरे की ओर आ गए। उधर भक्त गुरुदित्ता भी आकर उनके चरणों से लिपट गया। बाबा जी ने आशीर्वाद देकर उसे उठाया तो सारा गांव ही आकर धूनी के पास बैठ गया। सारा दिन सत्संग होता रहा। बाबा जी के इस कौतुक ने सारे पंजाब में धूम मचा दी। काफी लोग दर्शनों के लिए कड़ियाल गांव में आ गए। गांव वालों ने भी सेवा की कोई कसर ना छोड़ी। जितनी देर तक बाबा जी वहाँ रहे वहाँ पर लंगर चलता रहा। इस तरह काफी दिन संगतों को उपदेश देकर कड़ियाल गांव वालों की मनोकामना पूरी करके उनको मुरादों से भरपूर करके बाबा जी अपने सेवक कमलिया जी सहित फिर बराड़ साहिब जाकर विराजमान हो गए। हमारे जीवन में कभी खुशी तो कभी दुख आता है। दुख के समय हम भगवान को याद करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी इस तरह का समय आया है तो गौतम बुद्ध की यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में सम्मिलित होने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। जंगल के रास्ते में उन्हें एक ढलान मिली। वह सब उस ढलान से जा रहे थे कि अचानक एक शिष्य का पैर फिसल गया और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। लुढ़कते लुढ़कते वह खाई में गिरने वाले ही थे कि उनका पैर एक बांस के पेड़ में फंस गया। जैसे ही उस शिष्य के शरीर का बोझ उस बांस के पेड़ पर पड़ा तो बांस धनुष की तरह मुड़ गया। बांस का पेड़ लचीला होता है जिसके कारण वह इतना मुड़ने के बाद भी जमीन से नहीं निकला। शिष्य के शरीर का बल संभालते हुए वह बांस का पौधा लचीला होने की वजह से वापस अपनी स्थिति में आ गया। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने अपने हाथ का सहारा देकर उसे ऊपर की ओर खींच लिया। सामान्य स्थिति होने के बाद वह लोग वापस अपनी मंजिल की ओर चल दिए। रास्ते में जाते जाते महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा, तुमने सुना क्या? नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं सुना। प्राण संकट में थे, इसलिए शायद मन की स्थिति सामान्य नहीं थी और हमें तो पेड़ पौधों की भाषा भी समझ नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खाई में गिरते समय जिस पौधे से तुम टकराए वह पूरी तरह अपनी स्थिति से अलग हो गया था। फिर उसने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। बांस ने जो तुम्हारे लिए संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने खड़े होकर पास में लगे एक बांस के पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचक कर मुड़ गया परंतु फिर वापस अपनी स्थिति में आ गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी समझ नहीं आती, लेकिन बेजुबान प्राणी भी अपने आचरण से बहुत कुछ हमें सिखा देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमें बांस की तरह लचीला होना चाहिए।
जिस प्रकार तेज हवाएं आती हैं, उसका सामना करते करते यह पेड़ पौधे बहुत झुक जाते हैं और हवा बंद होने के बाद यह पौधे भी अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तेज हवा अपनी पूरी कोशिश करती है कि बांस अपनी जगह से उखड़ जाए, मगर अपने लचीलेपन की वजह से बांस अपने पैर जमीन में गड़ाए रखता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो हमें झुककर विनम्र बनना चाहिए। कभी घबराना और टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आएगा और तुम उस परिस्थिति से दोबारा वापस आ जाओगे, और वो भी दुगनी तेजी से वापस आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सहनशीलता की मात्रा बढ़ जाएगी। जिस प्रकार बांस मुड़ने के बाद दुगनी तेजी से वापस